जय आरसीएम सभी साथियों को मेरा बहुत दिल से अभिवादन और नमस्कार। आरसीएम की शुरुआत तो अगस्त 2000 में हुई थी और जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी तो प्रोडक्ट के नाम पे ओनली एक पैंट पीस का ही कपड़ा था और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो भी केवल कपड़े का ही था। और खाली पैंट पीस जैसे प्रोडक्ट से इनकम लेना और बिजनेस को चलाना बहुत ही मतलब एक तरह से टफ सा जॉब था। शुरू में लोगों ने ज्वाइन किया लेकिन मतलब धीरे धीरे वापस सब कुछ सिमटने लगा। और लेकिन टीसीजी की अब मेरे साथ बातचीत हुई उस समय मैंने ये पूछा कि कब तक करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मरते दम तक करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने इसमें कई चीज़ें क्रिएट करना शुरू किया। चैलेंजेस निश्चित रूप से सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि इस बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से वॉल्यूम नहीं होता था, और वॉल्यूम नहीं होता था तो इनकम नहीं होती थी। और बाहर फैलने के लिए कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं थे, और एक्चुअली में हमें भी कोई नॉलेज भी नहीं थी और कोई सिस्टम भी नहीं था, और शुरू में बोलना भी नहीं आता था, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जो एक मजबूत इरादा था टीसीजी का कि भाई मुझे इस काम को करना है, और शायद उस इरादे को गॉड का सपोर्ट था, तो हमारे को एक विजन मिला। और हमने जो भी साथी थे उस समय जितने भी थे उनको एक बार एक फार्म हाउस पे इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के लिए हमने एक लंच या डिनर के प्रोग्राम के नाम पे इकट्ठा किया ताकि लोग आ जाएं, क्योंकि उस समय नहीं तो लोग आना भी बंद हो गए थे कि अब जब करना ही नहीं तो आके क्या करेंगे। और उनको एक बात बताई कि भाई आरसीएम बिजनेस में आपको इनकम कम आ रही नहीं आ रही, लेकिन इसमें रॉयल्टी आती है, और रॉयल्टी के बारे में तो आपने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। तो अब आज हम एक इस प्रोग्राम में बैठ के ये घोषणा कर रहे हैं कि जो आरसीएम के पहले रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, पहले टेक्निकल, उस समय तक रॉयल्टी और टेक्निकल दो ही पिनें होती थी और पिन नहीं होती थी, ट्रॉफी के रूप में सम्मानित होने की बात आई थी। तो कि जो पहले रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, उस समय मैंने इसको मोटिवेट किया। और उस समय तक मतलब मीटिंग का जो पैटर्न था वो भी बोर्ड पे प्लान दिखाने का था। हमने थोड़ा सा उसमें क्लैपिंग म्यूजिक ताकि लोग मीटिंगों में बोर नहीं हो, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस की। और पहली एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन है वो हमने बिल्कुल उतने ही धूमधाम से किया, और उस पहली एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन से रॉयल्टी हमारा ब्रांड बन गया। लोगों को और कुछ समझ में आए नहीं आए, प्रोडक्ट समझ में आए नहीं है, विजन है, उनको एक बात समझ में आ गई कि ये जो रॉयल्टी आती है ये हमें लेनी है। और उस रॉयल्टी के ब्रांड बनने से आरसीएम बिजनेस को लोग रॉयल्टी के लिए ज्वाइन करने लगे, और रॉयल्टी के लिए ज्वाइन करने लगे तो रॉयल्टी के लिए काम भी करने लगे। और उसका परिणाम ये था कि दूसरी एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम जो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हुआ था, उस समय तक रॉयल्टी अचीवर की संख्या 100 को क्रॉस कर चुकी थी। और तब तक हम मीटिंग लेने के पैटर्न्स वगैरह थोड़ा सीख चुके थे, और तब तक कि थोड़ा सा हम ये प्रोजेक्टर वगैरह भी थोड़ा सा सीख गए थे। और सेकेंड एनिवर्सरी का प्रोग्राम आरसीएम बिजनेस के लिए एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था, क्योंकि उस समय 2500 लोगों के उस ऑडिटोरियम में शायद भले 5000 7000 कितने लोग आए, वो लोग बाहर भी अरेंज करना पड़ा। वो जो माहौल बना, वो जो एनर्जी का फील्ड बना, वहां पर हमारी जुबान से एक बात निकली कि 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना, क्योंकि जब एनर्जी बनती है तो बातें भी एनर्जी वाली निकलती है। 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना हमारा टारगेट है। और उस बात को उस अच्छे शक्तिशाली माहौल में सभी लोगों ने जो एब्जॉर्ब किया, और उसी का परिणाम है कि कंपनी का भी विजन बना और बिजनेस का भी लोगों का विजन बना, और लोगों को समझ में आने लगा कि इतना बड़ा काम हो सकता है। और फिर कंपनी के प्रोडक्ट भी आने लगे। कंपनी ने अपने लेवल पे जैसे तैसे करके प्रोडक्टों की शुरुआत की। फिर थोड़ा जब प्रोडक्ट आने लगे तो डिलीवरी सिस्टम भी तैयार होने लगा, डिपो वगैरह, और जैसे ही ये तैयार हुआ तो थोड़ी लोगों को इनकम भी आने लगी और ये बिजनेस फैलने लगा। और शुरुआती दौर पे मेरी पूरी की पूरी ट्रेवलिंग कार से होती थी, और मैंने जो शुरुआत में एक चीज सीखी कि इस बिजनेस को हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं ये उतना तेजी से फैल सकता है। अगर हम सहयोग करने की क्षमता अपने में डेवलप करें तो बिजनेस करने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। और उसी पे मैंने काम किया, अपने आप को डेवलप करने पे भी काम किया, क्योंकि हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन अपने आप को डेवलप, उस समय शुरुआत में तो हम OHP पे मीटिंग लिया करते थे, स्लाइड बना के रखते थे। फिर दूसरी एनिवर्सरी के बाद तीसरी एनिवर्सरी हमारा श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में हुआ। तब तक हमारा सिस्टम एक हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना चुका था, और कपड़े के रूप में पहली कंपनी होने की वजह से और कंपनी के कमिटमेंट और कंपनी की नीयत की वजह से इस बिजनेस को सब जगह से मान्यता मिलने लगी। और जो टीसीजी से मिलते तो उनको एक बात बहुत समझ में आती कि ये बिजनेस चलेगा। ये उनके व्यक्तित्व का कमाल था।
और चौथी एनिवर्सरी जो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मनाई गई। और पहले करोड़पति मुकेश जी जब आरसीएम बिजनेस से तैयार हुए तो हिंदुस्तान की आवाम को और हिंदुस्तान के हजारों लोगों को ये बात समझ में आ गई कि तब तक पैंट और शर्ट की किट हो गई थी कि 3 जोड़ी पैंट और 3 जोड़ी शर्ट खरीद के बिजनेस करने का जो लाइसेंस मिलता है, वो लाइसेंस इतनी बड़ी चीज बन सकता है कि एक आदमी करोड़पति भी बन सकता है। और मुकेश जी के पहले करोड़पति बनने को हिंदुस्तान ने एक प्रेरणा के रूप में लिया और हमें बहुत अच्छी अच्छी लीडरशिप मिलने लगी। फिर तो हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये बिजनेस आगे बढ़ता गया। और आज जो 700 प्रोडक्ट है, 140 डिपो, 10,000 पिकअप सेंटर है और इतनी मजबूत लीडरशिप, ये सारी चीजें हैं। और चैलेंजेस तो हर चीज में आते हैं, तो चैलेंजेस इसमें भी आए थे, लेकिन चैलेंजेस को मैंने कभी चैलेंजेस के रूप में नहीं लिया। चैलेंजेस को मैंने नॉलेज के रूप में लिया। हर चैलेंज से हम सीखते गए और आज इतना बड़ा वटवृक्ष से ये जो है कि पूरे हिंदुस्तान भर में कंपनी के अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, 140 ऑन डिपोज, 10,000 पिकअप सेंटर और अब वर्तमान में 1 करोड़ डिस्प्ले वाल का टारगेट लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखकर हम बहुत बड़ी यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। और सभी साथियों की शुभकामनाएं और दुआएं हमें मिलती रहती है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा। थैंक यू सो मच।